आबादी बढ़ी है? नहीं। मेरे चंद सवालात आपसे भी होंगे, और जरा मुझको बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिएगा कि काम जमीनी होना चाहिए। 1 घंटा क्या, अभी रात 10 बजे तक आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, चिल्लाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले जाइए जाके हावड़ा मैदान में चिल्ला लीजिए 2 घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बंगाल में तो कुछ हुआ नहीं। हमारी बंगाल की सीएम मोहतरमा ममता बनर्जी कल ट्वीट भी की और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से उन्होंने ये कहा कि बंगला शांति की जगह है, यहाँ किसी भी हिंसा को जगह नहीं दी जाएगी, आप लोग शांति बनाइए। बंगाल में अगर नुपुर शर्मा होती तो हम सबसे पहले अरेस्ट करते। ये मामला दिल्ली का है, अगर किसी को एहतजाज करना है दिल्ली में जाके एहतजाज करे और यहाँ शांति पूर्वक रहे। ये बंगाल की सीएम का स्टेटमेंट है कल का, ठीक है। मैं कहता हूँ मोहतरमा ममता बनर्जी जी, आज जिस सीएम की कुर्सी पर आप बैठी हैं वो इन्हीं मुसलमानों की दी हुई भीख है, वरना शोभिंदु अधिकारी ने आपकी क्या दुर्गत बनाई थी। मैं सच बोलता हूँ, और ये सीएम का अपमान नहीं है, ये इजहार हकीकत है। और अभिव्यक्ति की आजादी जब सबको है तो मस्जिद के इमाम को क्यों नहीं? अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। जब मेरे नबी की शान में बोला जाए और वो इजहार राय हो जाए तो मुझे भी तो अपनी राय के इजहार करने का हक है। मोहतरमा सीएम साहिबा, हम आपके स्टेटमेंट का वेलकम करते हैं, स्वागतम करते हैं कि आपने ये कहा कि वायलेंस बंगाल में नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं वायलेंस बंगाल में क्या, दिल्ली में क्या, हिंदुस्तान में क्या, दुनिया के किसी कोने में नहीं होना चाहिए। वायलेंस कहीं नहीं होना चाहिए। एक बात मोहतरमा ममता बनर्जी ने बहुत अच्छी कही अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि आपको अगर प्रोटेस्ट ही करना है तो आप जाइए थाना में एफआईआर दर्ज कीजिए। बहुत अच्छी बात, और हम इसी बात का वेलकम करते हैं। कल तक आपकी जो पुलिस एफआईआर लेने से इनकार करती थी, अब हम जाएंगे एफआईआर करने, और अगर इनकार करेगी तब आपके लबन्नों में हम जाएंगे। अब हम आपका वीडियो क्लिप दिखाएंगे आपकी पुलिस को और कहेंगे कल तक तुम इनकार करते थे, आज जिसकी हुकूमत के मातहत हो वो भी कह रही है एफआईआर लॉन्च करो, तुम्हें करना होगा। और एफआईआर कागज में नहीं रहेगा, उसे अरेस्ट भी करना होगा, उसे अरेस्ट भी करना होगा। हम वायलेंस करना नहीं चाहते, हमें शौक नहीं है कि भीड़ इकट्ठा करे, अपना काम काज छोड़ दे, अपनी कमाई छोड़ दे और यूं ही खड़े होकर के चिल्लाते रहे, यूं ही खड़े होकर आवाज बुलंद करते रहे। हमें गरज क्या थी इस मोड़ पर आने की? मोहतरमा सीएम साहिबा, अगर 10 रोज पहले आप खुद से एफआईआर एक लॉन्च कर ली होती तो बंगाल के मुसलमान रोड पर नहीं आते। मगर आपने ऐसा नहीं किया। जब मुसलमानों ने रोड जाम किया तब आपने कहा एफआईआर करो, वो भी 10 रोज के बाद। जैसे मोदी जी को सुनाई नहीं दे रहा था कि वैसे क्या कह रहे हैं, दुनिया के हिंदुस्तान के दूसरे लीडर क्या कह रहे हैं,
ہندوستان کے مسلمان کیا کہہ رہے ہیں وہ سنا ہی نہیں دے رہا تھا ان کو. جیسے قطر، ایران، سعودی عرب، UAE، عرب ممالک جیسے جیسے بولتا گیا اب مودی جی کے کان میں آواز آنے لگی. مودی جی دیش کو کتنا تباہ کرو گے؟ اب تک تو ہندوستان کو ہندوستان کے اندر بدنام کر رہے تھے، اب ہندوستان کو ہندوستان کے باہر بھی بدنام کر رہے ہو. آخر دیش کو کب تک تباہ و برباد کرو گے؟ آؤ نا، ہم نہیں کہتے کہ تم شریعت کا قانون لاؤ، ہم تو وہی کہتے ہیں کہ ہمارے پرکھوں نے جس غلام ہندوستان کو اپنا خون دے کر آزاد کرایا تھا، اور اسی آزادی کے بعد جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے سنویدھان لکھا تھا، جس کی شپث تم بھی لیتے ہو، جس کی شپث چھوٹا سے چھوٹا نیتا بھی لیتا ہے، ہم کہتے آؤ نا اسی کو کھولو اور کھول کر پڑھو. تمہیں آرٹیکل یہ بھی ملیں گے کہ ہندوستان ایک ایسا خوبصورت گلستان ہے جہاں ہندو بھی اپنے مذہب پر عمل کرے گا، سکھ بھی اپنے مذہب پر عمل کرے گا، اور مسلمان بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا. اسی کو مرد آباد بولو، مرد آباد. نپور شرما، نپور شرما، نوین جندل، نپور شرما، گستاخ رسول مرد آباد، گستاخ رسول مرد آباد. اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد. ہم تو اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں پہلے دیش تب مذہب، پہلے دیش تب دھرم، سب سے اوپر ہونا چاہیے دیش، اس کے بعد وہ دھرم. وہ ایک بندری کا لیاقت جو ہے نام کی مسلمان، وہ بھی کہتی ہے کہ پہلے دیش تب دھرم. ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں پہلے دھرم تب دیش. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دھرم ہی سکھاتا ہے کہ دیش سے محبت کیسے کریں. ہمیں دھرم سکھاتا ہے. اگر دھرم نہ ہوتا تو ہم بھی جانور ہوتے. یہ دھرم ہے جس نے ہمیں انسان بنا دیا. اس لیے پہلے دھرم، اور اسی دھرم نے سکھایا کہ دیش کی محبت آدھا ایمان ہے. اس لیے مودی جی ہندوستان کے مسلمان کو اجنبی نہ سمجھو. وہ آرین کی اولاد ہے جو اجنبی ہے، وہ آرین کی اولاد ہے جو باہر سے آئے ہیں. لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں. ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں. وفاداری وطن سے ہو یہ اسلام کہتا ہے. اس لیے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. ہماری محبت و عقیدت کو للکارنے کی کوشش نہ کرو، انصاف سے کام لو. ان گستاخوں کو پارٹی سے نکالا ہے تم نے. یہ پارٹی آپ کی ہندوستان ہے مکمل. ارے بولو بھائی، بی جے پی پارٹی کا نام ہندوستان ہے؟ امت شاہ کا نام ہندوستان ہے؟ اس ہندوستان میں بی جے پی بھی ہے، کانگریس بھی ہے، CPM بھی ہے، TMC بھی ہے، سب پارٹی ہے. تو بی جے پی سے آپ نے نکالا اس کو، دنیا سے نکالو. وہ بی جے پی کی گستاخ نہیں ہے، وہ دیش کی اور دیش ہی کی نہیں دنیا بھر کی گستاخ
गुस्ताख है, इसलिए हिंदुस्तान के कानून को उस पर नफाज करो, बीजेपी का कानून लगाने से नहीं चलेगा। इसलिए कि बीजेपी की गुस्ताख नहीं है वो कि बीजेपी के रूल्स के मुताबिक आप सस्पेंड करोगे। अरे वो मुजरिम तो मुसलमानों की ही नहीं, इंसानियत की मुजरिम है। इसलिए इंसानियत को तबाह करने वाले की जो धारा हिंदुस्तान के संविधान में है, उसे धारे का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दो। आज दुनिया ये कहती है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें सऊदी अरब क्यों बोल रहा है, कतर क्यों बोल रहा है, ईरान क्यों बोल रहा है। हम ये कहते हैं ये जग हंसाई करने का मौका किसने दिया, ये हंसने का मौका किसने दिया। और सुनो, ये कभी मत समझना कि पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में सिर्फ हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है। जहाँ जहाँ या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले हैं, उन सब का ये मसला है। और जब उनके पैगंबर की गुस्ताखी होगी तो दुनिया के हर कोने से आवाज उठेगी। अब आप हजरात से गुजारिश करते हैं बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ, टिकिया पाड़ा के सभी पार्टी के तमाम लीडरों से गुजारिश करते हैं, क्या बात है। हम ये गुजारिश करते हैं बिलखुसूस रूलिंग पार्टी के तमाम लीडरों से कि आपकी सीएम साहिबा ने कहा है FIR दर्ज करो। प्लीज आप लोग आगे आइए, हम आपकी लीडरशिप में थाना चलेंगे और FIR दर्ज करेंगे। हम आपकी लीडरशिप में चलेंगे, इसलिए हमें इस बात का इंतजार रहेगा कि आप सब सीएम साहिबा की आवाज पर लब्बैक कहते हैं या नहीं कहते। ये सिर्फ गौसिया मस्जिद के मौलाना की बात नहीं, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की बात है। उन्होंने कहा है FIR करो, तो हम मौलवी लोग कहाँ कानून जानते हैं भाई, हम कहाँ कानून पढ़े हुए हैं। आओ हमारे आगे करके, इसलिए कि टिकिया पाड़ा के हर प्रोग्राम में हम आपका तारुफ सियासी लीडर के तौर पे करवाते हैं। तो आज मौका है आपको सियासी लीडरशिप निभाने का। आइए अपने आप को साबित कीजिए और चलिए एक टाइम बनाकर हमारे साथ चल करके थाना में उन गुस्ताखों के खिलाफ FIR दर्ज कराइए। कि भैया आप लोग समर्थन करते हैं, हम सबको इंतजार है ना। अब हम देखते हैं कि हमारे इलाके के लीडरान कब हम सबको कॉल करके बुलाते हैं और FIR दर्ज करवाते हैं। हमें इसी बात का इंतजार है। दोस्तों, मैं आपसे फिर कहूंगा कि ये भीड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, रोड जाम करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ शाहीन बाग कई साल तक जाम था, कैसे होगा। अंधभक्ति में मत आओ, आंखें खोलो, दुनिया देखो, कुछ नहीं होगा। जिस जोश में होश नहीं, वो जोश पागलपन है। पागलपन का शिकार मत बनो, जोश में भी आओ तो होश के साथ आओ। और जब होश के साथ आओगे ना, तो तुम्हें कानून की लड़ाई लड़नी होगी। और कानून की लड़ाई लड़ने के लिए खाली रोड पर निकलने से नहीं होगा, हमेशा हर हफ्ता जाके ऑफिसर को नोक करना पड़ेगा। हमने FIR दर्ज की थी, आपने उस पर एक्शन क्या लिया। हम कोई गैर कानूनी बात नहीं चाहते आपसे। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, प्लीज उस कुर्सी का हक अदा कर दीजिए, कानून पर अमल कीजिए।
सब चुप हो जाइए। क्या तैयारी लेके आए हैं अभी जाने की? क्या तैयारी लेके आए हैं अभी जाने की? एक लेटर लाए आप? खाली चिल्लाने से होता है भीड़ में? चिल्लाने से नहीं होगा बाबू। अभी मैंने कहा ना, जिस जोश में होश नहीं वो जोश पागलपन है। हम पहले 10-20 आदमी से जाएंगे थाना में, जाकर FIR कराएंगे। अगर FIR नहीं होती है फिर आपको आवाज देंगे, आ जाना। फिर आपको आवाज देंगे, आ जाना। उस वक्त आप आना और नारा लगाते हुए आना कि गैस में जल जाए बेजीनों के दिन, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। समझ गए? जज्बात से काम नहीं लिया जाता है। आपने तैयारी क्या की है? हम लीगल वे से जाएंगे। देखिए, कानूनी लड़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। और कानूनी लड़ाई में भी कभी लाठी भी खानी होगी, कभी जेल भी जाना होगा। ये 2-4 घंटा चिल्लाने से नहीं होगा। और जरूरत पड़ेगी तो अपना काम नागा करके पैसा भी लगाना पड़ेगा। हमने इससे पहले तहफ्फुज़ नामूस रिसालत कमेटी बनाने के लिए ऐलान किया था। कहा था व्हाट्सएप कीजिएगा। आप सब लोग होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। कई सौ का मजमा था। जानते हैं कितना व्हाट्सएप आया? 100 से भी कम। और उस पर भी सिराज भाई का नंबर मैंने दिया था, वो भी सो गए। उनसे मैंने मुतालबा किया लेकिन दिए नहीं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 500-700 लोग खड़े थे, 100 के अंदर मैसेज आया। जरा अपने आप का भी मुहासबा करके देखो। ये नहीं कि अभी घर से उठे चिल्लाए चलो होय होय करते हुए। हर काम का एक सिस्टम है। संजीदगी से काम लीजिए। इसकी लड़ाई लड़नी है ना, इसकी लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन लॉन्ग टाइम लड़ने का जज्बा रखिए। 700 किसान दुनिया से चले गए तब जाके आंदोलन कामयाब हुआ है। 700 किसान चले गए, उनके परिवार पर कभी जीप भी गुजरी है, बर्दाश्त करना होगा। क्यों? इसलिए कि हमारी लड़ाई जो है वो एक जालिम ताकत से है। उसके जुल्म के आगे हम कमजोर हैं, लेकिन हमें कानून ने मजबूत कर दिया है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, हम तो इंतजार कर रहे थे मेरे भाई के टिकियापाड़ा का कोई भी नौजवान आए, बोले कि हजरत बंगाल में पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा, यहाँ क्यों नहीं हो रहा? बहुत दिन तक हम इंतजार किए, उसके बाद ये प्रोग्राम हो रहा। खाली मैदान में आके और चिल्लाने से नहीं होता है। फील्ड वर्क कीजिए, काम कीजिए काम। और इसलिए काम मत कीजिए कि फोटो वीडियो वायरल हो आपका, इसलिए काम कीजिए कि गुंबद खतरा के मकी खुश हो जाए। इसलिए काम कीजिए, और जो काम करता है अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाता है। इसलिए जज्बा रखिए कि दीन पर मर मिटने के लिए रात के 12 बजे भी आवाज दी जाए तो हम आएंगे, सुबह के 4 बजे भी आवाज दी जाए तो हम आएंगे। यहाँ पे बहुत से जिम्मेदार लोग हैं, कानून के जानकार। आरिफ भाई भी है, बहुत एक्टिव वकील, टिकियापाड़ा के हर मामले में पेश रहते हैं। ये तो मैंने अपनी समझ के हिसाब से एक मशवरा दिया कि लीगल तौर पे FIR दर्ज करके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। टिकियापाड़ा में बहुत सारी तंजीम है, बहुत सारी तहरीक है ना, छोटे छोटे या बड़े बड़े बहुत से इदारे हैं। मैं उन तमाम तंजीमों तहरीक के सरबराहान से गुजारिश करूंगा कि आप सब अपने बैनर को बाकी रखते हुए सारे इकट्ठा हो जाइए, एक जगह मिल करके एक लीगल टीम तैयार कीजिए जो इस पर काम करे। और जब जहां हम गुलामाने मुस्तफा की जरूरत पड़े आप आवाज दीजिए, हम सब लब्बैक कहते हुए आगे। मैं मजीद कानूनी जानकारी के लिए इनसे गुजारिश करूंगा कि ये मशवरा दें।
नारे तकबीर, नारे तकबीर। अभी ठंड आ गया भाई, जोर से नारे रिसालत, रिसालत। आज के इस एहतजाज में बिलखुसूस जामा मस्जिद के इमाम साहब मौलाना बरकत अली जामई साहब का सबसे पहला मशवरा उन्होंने कहा किया। उसके बाद जो सबसे पहले हाजिर है सैयद आसिफ इकबाल साहब, महफूतुल्लाह साहब, सैयद तवी साहब और दीगर उलमाए कराम। तो मैं गुजारिश करूंगा बिलखुसूस सैयद आसिफ इकबाल साहब को, माशाअल्लाह मुफ्ती इल्दार साहब, किबला काजी बंगाल ये भी तशरीफ फरमा है, मौलाना अनवार अशरफ साहब, तमाम उलमाए कराम की मौजूदगी में आज ये एहतियाजी प्रोग्राम चल रहा है। मैं गुजारिश करूंगा कुछ बातें सैयद आसिफ इकबाल साहब अपने मुबारक जुबान से अदा करें, उसके बाद इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस एहतजाजी जलसे में जितने नौजवान हमारी आमा अवाम शरीक हुई है, सबसे पहले ह्यूमैनिटी फर्स्ट की जानिब से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क हिंदुस्तान में जब से ये जालिम हुकूमत इक़्तिदार में आई है, आरएसएस के इशारों पर चलने वाली ये हुकूमत जब से सत्ता में आई है